बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू होती है उसमें ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। उसने कहा है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यानी 4 एंड स्क्वायर रूट 3 है इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज को आसान लफ्ज़ों में समझे तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है यानी स्क्वायर रूट 3 है इसको नीचे से ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर से इसको ख़त्म करना है और उस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइज करना। तो आइए इस वैल्यू को रैशनलाइज करते हैं और इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने इस वैल्यू को वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लिया और हमने ये जो नीचे वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और इसी के साथ डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको हमने ऊपर लिखा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और डिवाइड के लिए उसको नीचे भी लिखा। ठीक है, जब भी रैशनलाइज किया जाता है तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जाता है और उसी के साथ नीचे भी डिवाइड किया जाता है। अब ये दोनों इसलिए किए जाते हैं ताकि ये जो वैल्यू है ये बैलेंस रहे। देखिए ये कट हो जाएंगे, दोबारा 1 आ जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई भी लिखना होता है और डिवाइड में भी लिखना होता है। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर रही है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, ठीक है, जो कि है 4 एंड स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए 4 एंड स्क्वायर रूट 3 और 4 एंड स्क्वायर रूट 3 दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया कि अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम हैं इसलिए इनकी पावर 1 + 1 क्या हो जाएगी 2। बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स ऐड करके लिख देंगे। तो 4 एंड स्क्वायर रूट 3 4 एंड स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 एंड स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखें तो 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3 4 टाइम 12 आ गया और साथ में क्या है स्क्वायर रूट 3। अब नीचे देखें तो हमारे पास 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 4 के स्क्वायर लेंगे तो 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 16। और उसके अलावा हमारे पास जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे सेपरेट करके। ठीक है, 4 का स्क्वायर ले लिया 16 आ गया और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हमने सेपरेट लिख लिया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 12 एंड स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाता है और रिमेनिंग रह गया 3। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 6 टाइम 18 8 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 1 टाइम 3 और 1 4 तो क्या आ गया 48। तो यूँ हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया 12 एंड स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में आ गया 16 3 टाइम 48। अब यहाँ पे देखें तो ये 12 है और ये 48 है तो इन दोनों की हम कटिंग कर लेंगे। तो अगर हम 12 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 4 2 टाइम 8 और 4 1 टाइम 4 48 आ जाता है। तो यूँ हम 12 और 48 की 12 के टेबल से कटिंग कर लेंगे। 12 1 टाइम 12 एंड 12 4 टाइम 48। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 4। तो यूँ देखें हमारा डिनोमिनेटर जो था वो रैशनलाइज हो गया, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का जो सिंबल था वो ख़त्म हो गया और रिमेनिंग 4 रह गया। तो हमने जस्ट क्या किया, जो नीचे वाली वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी किया, ऊपर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12 स्क्वायर रूट 3, नीचे वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर लिया 16, इसका स्क्वायर रूट से कट किया 3 16 3 टाइम 48, 12 और 4 की कटिंग कर दी तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 14 ओवर स्क्वायर रूट 98। तो यहाँ पे भी हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो अगेन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है, यानी उसको मल्टीप्लाई के साथ ऊपर भी लिखना है और डिवाइड में भी उसी वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये जो नीचे वैल्यू थी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया।
अब जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगी, 14 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 98, और नीचे देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगी। ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, अगर सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो स्क्वायर रूट 98 से मल्टीप्लाई किया तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, 1 और 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट है 98 के ऊपर, तो 98 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। 2 के डबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 8 के साथ आया तो 18, तो 2 9 टाइम 18। उसके बाद 49 को डिवाइड करने के लिए 7 के डबल यूज़ करेंगे, 7 7 टाइम 49, और 7 को डिवाइड करने के लिए 7 1 टाइम 7। तो यूँ 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या आ गया है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 98 को फैक्टराइज करके हमने जो आंसर आया है वो 98 की प्लेस पे लिख दिया, और इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर रूट डाल दिया। और डिनोमिनेटर में देखें तो ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास रह गया 98। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास जो है वो 7 2 टाइम है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये दोनों की बेस सेम है, 7 7 है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो 7 स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये जो 2 है ये हमारे पास वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। इसको पहले लिख लें बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई ही कर रही हैं। और डिवाइड में हमारे पास जो है वो 98 वैसे का वैसे ही आ गया, इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं की। अब ऊपर देखें तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 के ऊपर ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो गया, 7 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ठीक है। जबकि ये जो 2 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट बरकरार है, तो ये स्क्वायर रूट अंदर ही रहेगा। और डिवाइड में हमारे पास है 98, तो डिवाइड में 98 लिख दिया। अब 14 मल्टीप्लाई कर रहा है 7 के साथ, तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 4 टाइम 28, तो ये 8 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 7 1 टाइम 7 और 2 कैरी ऐड किया तो 8 9, तो यूँ 14 7 ज़ार क्या आ गया 98, और साथ में क्या है स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 98। तो अब ऊपर भी 98 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 98 है, तो 98 1 टाइम 98 एंड 98 1 टाइम 98। तो यूँ देखें हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में 1 रह गया बाकी, और यही हमारा आंसर है। हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना था, जो स्क्वायर रूट का सिंबल था उसको हमने रिमूव करना था। तो हमने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे वैल्यू थी उसको ऊपर भी लिखा, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करवा दी, नीचे वाली सेम थी उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। 98 को फैक्टराइज किया, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 7 का स्क्वायर रूट से कट हो गया, 7 बाहर आ गया, फिर 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया 98, ऊपर वाला 98 नीचे वाले 98 से कट हो गया, और रिमेनिंग हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27। तो अब इसको रैशनलाइज हमने करना है, तो अगेन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसके साथ स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27, और डिवाइड भी इसी के साथ करेंगे, स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27। जबकि डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27, तो सेम वैल्यूज़ हों तो उनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी दोनों पावर्स ऐड होके तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास देखें 6 और 8 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 4 टाइम 8, उसके बाद 4 को डिवाइड करने के लिए 2 2 टाइम 4, और 2 को डिवाइड करने के लिए 2 1 टाइम 2। तो अब यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 8 के लिए, ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई ये वाला 2 आ गया, और इसके ऊपर 8 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये 8 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। आगे देखें तो हमारे पास 27 है, तो 27 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो 27 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। 27 के लिए हमें 3 का टेबल चूज़ करना होगा, 3 9 टाइम 27 और 3 3 टाइम 9, और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास 27 की फैक्टराइजेशन के लिए 3 स्क्वायर
और मल्टीप्लाई ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। और 27 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देंगे इसकी फैक्टराइजेशन के ऊपर। ओवर डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से भी कट हो जाएगा, ठीक है। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर हम सेपरेट लिख लेते हैं। 8 का ये स्क्वायर रूट, इसका ये स्क्वायर सेपरेट, और 27 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर 27 के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर सेपरेट करके लिख दिया। 8 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर ये स्क्वायर लैदा और 27 के ऊपर स्क्वायर रूट और इसका ये स्क्वायर लैदा कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर रूट हम लैदा करके लिखेंगे। 2 के ऊपर स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट लैदा, उसके बाद आगे मल्टीप्लाई, ये जो 2 है इसका भी स्क्वायर रूट लैदा लिखेंगे, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं। और ये स्क्वायर रूट इसके 3 के स्क्वायर के ऊपर भी है तो ये 3 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और इस 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो इस 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लैदा लिख दिया। डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 आ गया, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 27 आ गया। अब इनको आगे मज़ीद देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आ गया 6 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर 3 का इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट 3 आ गया। ओवर डिवाइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 27 है, ठीक है। तो अब 8 मल्टीप्लाई 27 की हम कटिंग कर सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट करने के लिए। अब यहाँ पे देखें 3 1 टाइम 3 और 3 9 टाइम 27, ठीक है। उसके बाद 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8, ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग ऊपर 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, उसके बाद मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 रह गया बाकी, और नीचे हमारे पास क्या रह गया है 4 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे देखें ये 6 है ये 4 है, इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है तो इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। 2 के टेबल से 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, उसके बाद ये 3 है और ये 9 है तो इन दोनों की भी कटिंग पॉसिबल है। 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9। तो यूँ हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं 2 मल्टीप्लाई आ गया 3, ओवर डिवाइड में ये 2 भी मल्टीप्लाई कर रहा है 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और डिवाइड में इस 2 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम हमारे पास आ गया 6, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। यूँ देखें यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो उसमें से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है और ये वैल्यू जो थी हमारे पास 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 वो रैशनलाइज हो गया। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो नीचे वाली वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी किया, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाले से, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया, 8 की भी और 27 की भी फैक्टराइजेशन की, ठीक है। जिनके ऊपर स्क्वायर आए वो कट होके बाहर आ गई और इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए और फिर इनकी कटिंग की तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 6 ओवर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो पार्ट नंबर जो 4 है वो हमारे प्रीवियस 3 क्वेश्चन से डिफरेंट है। प्रीवियस 3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं इसमें यहाँ पे देखें तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी जिनकी मदद से हम रैशनलाइज कर रहे थे इनमें कोई भी साइन बिटवीन में मौजूद नहीं था, ठीक है। जबकि ये जो 4th वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं इसमें बिटवीन में प्लस का साइन है। तो जब भी इस तरह से हमारे पास वैल्यू होगी तो जहाँ पे अगर हम एग्जांपल नंबर 1 में देखें तो वो कह रहा है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसी वैल्यू जिसके नीचे साइन में वैल्यू मौजूद हो, प्लस माइनस में वैल्यू मौजूद हो, तो उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज के लिए वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय द कॉन्जुगेट, जो कि नीचे वाली वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेके तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कॉन्जुगेट लेना क्या होता है, साइन को चेंज करना। जैसे 7 + 2 स्क्वायर रूट 5 है तो बिटवीन में प्लस का साइन है, तो ये जो बिटवीन वाला साइन है इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। तो कॉन्जुगेट लेकर उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जैसे 7 - 2 स्क्वायर रूट 5 है
तो इसका ये वाला साइन चेंज करेंगे माइनस का प्लस में, और इस प्लस के साइन के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका ये बिटवीन वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। इस वैल्यू को हमने वैसे का वैसे लिखा 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, और अब इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये वाला साइन चेंज करेंगे, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ऊपर भी और नीचे भी यही वैल्यू आएगी 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, प्लस के बजाय यहाँ माइनस ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, और कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। फार्मूला है हमारे पास x² - y²। अगर इसको ओपन करें तो हमारे पास आता है x + y और x - y। तो हमारे पास ये ओपन फॉर्म में देखें फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, x + y यानी 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, x - y यानी 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3 है और y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 2 स्क्वायर रूट 5। तो इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमें क्लोज करना है। तो स्टार्ट में है x², तो x यहाँ पे क्या वैल्यू है 3, तो 3 के ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में y और इसके ऊपर है स्क्वायर, तो y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 2 स्क्वायर रूट 5 और इसके ऊपर है फार्मूला में स्क्वायर, तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो इस अंदाज से हमारे पास ये फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई थी और फार्मूला की हमने क्लोज्ड फॉर्म लिखनी थी, जिसके मुताबिक हमारी फर्स्ट वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ गया माइनस जो सेकंड वैल्यू है उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब आगे देखें तो हमारे पास है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में हमारे पास है 3 स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम क्या आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेंगे। तो 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 टाइम क्या आ जाएगा 4, जबकि जो सेकंड वैल्यू है इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट 5 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ऊपर है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में है हमारे पास 9 - 4 और यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो गया और रिमेनिंग क्या आ गया 5। अब ये जो डिनोमिनेटर में 4 है इस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही आ गया और डिवाइड में हमारे पास है 9 - 4 5 टाइम 20, ठीक है। अब न्यूमरेटर हमारे पास सेम वैसे का वैसे ही 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, जबकि डिनोमिनेटर में एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, -20 और +9, ठीक है। तो 0 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 10 - 9 1 और यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, 1 आ गया। तो ग्रेटर वैल्यू 20 है इसलिए ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर के साथ लगता है। तो 9 - 20 क्या आ गया -11। तो यूँ देखें ये वैल्यू जो थी 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 ये रैशनलाइज हो गई, इसके जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला सिंबल था वो यहाँ पे रिमूव हो गया। हमने जस्ट क्या किया, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला की फॉर्म में ये चला गया। फिर इन वैल्यूज़ के स्क्वायर ओपन किए तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर -11 के लास्ट पे जो इसका आंसर लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये जो -11 है इसको उसने 1 ओवर -11 इसको सेपरेट करके लिखा है, जबकि ये जो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको उसने यहाँ पे ब्रैकेट में अलहदा करके लिखा हुआ है। तो आप इस वैल्यू को इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, यानी -11 यहाँ पे और इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है वो 1 ही होता है, ठीक है। 1 ओवर -11 सेपरेट और ये जो वैल्यू है इसको हम सेपरेट इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसके बिटवीन में भी साइन है तो इसका कॉन्जुगेट लेके हम रैशनलाइज करेंगे। 31 स्क्वायर रूट है 31 - 4, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका एक कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट 31 और यहाँ पे बिटवीन में माइनस है, ठीक है, तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ऊपर भी आ गया +4
और नीचे भी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 31 और प्लस 4। तो अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से हमें मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। न्यूमरेटर 15 को मल्टीप्लाई किया हमने, ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 इसके साथ, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ गई और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमारे पास जैसे कि हमने फार्मूला रीड किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फार्मूला की ओपन फॉर्म है हमारे पास लिखी हुई है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई के लिए यहाँ पे है स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, जबकि x माइनस वाई के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 31 माइनस 4। अब x को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर रूट 31 प्लस y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 4। इसी तरह x को रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वायर रूट 31 वैल्यू माइनस y को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 4। तो इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 31 स्क्वायर रूट 31 और इसके ऊपर है x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। फिर है माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस, फिर है y स्क्वायर, ठीक है। तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 4, तो 4 के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ऊपर 15 और साथ में मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट 31 प्लस 4। तो मल्टीप्लाई के लिए हम राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया 31 माइनस यहाँ पे 4 स्क्वायर है, तो 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम क्या आ गया 16। अब ऊपर हमारे पास है 15 और इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 31 माइनस 16। तो अब हमें 31 से जो है वो 16 माइनस करने हैं, 31 माइनस 16। अब 1 से 6 माइनस नहीं होंगे तो हम 3 से कैरी लेंगे, इस 3 से हमने 1 कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 माइनस 6 हमारे पास आ गया 5, यहाँ से कैरी मूव किया इसलिए इधर रिमेनिंग 2 रह गए हैं, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। तो यूँ हमने 31 से 16 माइनस किया तो क्या आ गया 15। यूँ देखें ऊपर न्यूमरेटर में भी 15 है और डिनोमिनेटर में भी 15 है, तो 15 1 जार 15 और 15 1 जार 15। तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 ओवर 1। तो ओवर 1 लिखे ना लिखे उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू थी वो रैशनलाइज हो गई, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट का सिंबल था वो रिमूव हो गया। तो हमने जस्ट इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू को क्लोज किया, स्क्वायर ओपन किए, तो यूँ हमारे पास 15 ओवर 15 आपस में कैंसिल हो गए और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 31 प्लस 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट है हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसको हमने रैशनलाइज करना है, उसी अंदाज से करेंगे। इसकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ओवर नीचे भी हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा फार्मूला, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी रीड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको ओपन करें तो आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास जो यहाँ पे नीचे वैल्यूज़ हैं ये इस फॉर्म में लिखी हुई हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई को रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और एक्स माइनस वाई को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 5, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और इसके ऊपर स्क्वायर, फिर है बिटवीन में माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर है वाई स्क्वायर, तो वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाएगा 2 एंड स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 रह गया, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 रह गया, ठीक है। अब 5 में से हम 3 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 3 हमारे पास 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो वैसे के वैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3
ओवर 5 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। अब ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो 2 के साथ कटिंग कर देंगे, ठीक है। 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2। तो इस अंदाज से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 आ गया, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू थी वो रिमूव हो गया, रैशनलाइज हो गई है ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर में थी। तो हमने जस्ट इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज किया है, और इनके स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट करके 5 - 3 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कट होके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 + 1। तो इसको भी हमने रैशनलाइज करना है और उसका तरीक़ेकार भी सेम है। हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट में हमने साइन चेंज करना होता है बिटवीन वाला। स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे प्लस है तो चेंज होके माइनस आ जाएगा, -1 ओवर नीचे भी सेम वैल्यू ही आएगी, स्क्वायर रूट 3 - 1। तो अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से। तो न्यूमरेटर में देखें हमारे पास जो है वो सेम वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर रूट 3 - 1 स्क्वायर रूट 3 - 1। तो अगर दोनों वैल्यूज़ सेम हों तो उनकी पावर्स मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 3 - 1 जब स्क्वायर रूट 3 - 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट 3 - 1 1 टाइम और 2 टाइम, तो स्क्वायर रूट 3 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि यहाँ पे ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, और फार्मूला है x² - y², और इसकी ओपन फॉर्म है x + y एंड x - y। तो हमारे पास x को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 3 प्लस y को रिप्रेजेंट करने के लिए है +1, फिर x को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3 माइनस y को रिप्रेजेंट करने के लिए 1। तो इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने क्लोज करना है, ठीक है। तो हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर है, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर अब बिटवीन में फार्मूला में माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है y², तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, तो 1 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और जो फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो है a - b²। और इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आता है a² + b² -2ab। -2ab को हम दरमियान में भी लिख सकते हैं और b² को लास्ट पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब a को जो वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर रूट 3, फिर है माइनस, तो यहाँ पे बिटवीन में माइनस, फिर है b, तो b की प्लेस पे है 1 होल स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने लेके जाना है, यानी ओपन करना है फार्मूला को। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में a आएगा उधर उधर हम स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, और जिधर फार्मूला में b आएगा उधर हम 1 लिखेंगे। अब फार्मूला के स्टार्ट में है हमारे पास a², तो a की प्लेस पे क्या है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर है फार्मूला में +b², तो प्लस लगाया फार्मूला का, और फार्मूला में b², तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, तो आ जाएगा 1²। फिर है फार्मूला में -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर है फार्मूला में a एंड b, ठीक है, a एंड b, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 3 और b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 1। ओवर डिवाइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, मीनिंग रह गया 3 -1 के स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 1 ज़ार 1 ही आ गया। दो इसका स्क्वायर रूट से कट हो गया, 3 रह गया, -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, और मीनिंग क्या रह गया 3 + 1 स्क्वायर है, तो 1 के स्क्वायर का मतलब है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 1 टाइम क्या आ गया 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2, और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये जो 2 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई कर गया, 2 आ गया, और साथ आ गया स्क्वायर रूट 3। और डिवाइड में हमारे पास है 3 - 1, तो 3 से 1 सेपरेट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऊपर देखें तो हमारे पास 3 में इस 1 को हम ऐड कर सकते हैं, तो 3 + 1 आ गया 4 -2 स्क्वायर रूट 3/2। अब ये जो 4 है इसमें से ये 2 हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इस 2 के साथ स्क्वायर रूट 3 मौजूद है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 4 है और ये जो 2 है इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लेना है।
तो हम 2 को कॉमन लिया, 4 से 2 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग 2 रह गए, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें, 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो हमें मालूम हो जाता है कि अंदर क्या लिखना है ब्रैकेट में। ठीक है, 4 से 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग 2 रह गए, माइनस 2 से ये 2 ही यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे 1 रह जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे और रिमेनिंग क्या रह गया, स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये वाला 2। ठीक है, तो हमने 4 और 2 में से 2 को कॉमन लिया और 4 की जगह पे रह गया 2, माइनस ये 2 कॉमन आ गया और रिमेनिंग रह गया स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में आ गया 2, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में हमने इस नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया, ऊपर वाली वैल्यू सेम थी, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे वाली वैल्यू इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में इनको क्लोज कर दिया, ऊपर फार्मूला क्रिएट हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का, इसको ओपन किया तो ये आंसर आ गया, तो ये इसकी ओपन फॉर्म आ गई, नीचे इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 आ गया, और ऊपर इनके स्क्वायर की कटिंग हुई 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 ऐड किया 4, फिर आगे इन दोनों से 2 कॉमन लिया और रिमेनिंग वैल्यू जो रहेगी ऊपर वाला 2 नीचे वाली वैल्यू 2 से कट हो गया, और रिमेनिंग हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8th पार्ट के अंदर चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसको रैशनलाइज करते हैं इसके डिनोमिनेटर को। उसके लिए हमें इस नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो जब भी रैशनलाइज करना हो तो हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जो है कॉन्जुगेट लेके तो मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो चेंज होके प्लस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ये माइनस है तो चेंज हुआ तो प्लस आ गया, और आगे आ गया स्क्वायर रूट 3। अब जो वैल्यू ऊपर लिखते हैं उसी को हमने नीचे लिखना होता है। ठीक है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू वही डिनोमिनेटर में, जिसके साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड। तो यूँ हमने माइनस का कॉन्जुगेट लिया, प्लस प्लस यहाँ पे आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ देखें दोनों सेम है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि अगर सेम वैल्यूज़ हों तो ऊपर वाली वैल्यू सेम हो तो उसकी बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। बेस को एक ही दफ़ा लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और इसके होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे जो है वो एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, और फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो आता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू मौजूद है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। एक्स प्लस वाई की प्लेस पे है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और एक्स माइनस वाई की प्लेस पे है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो x को जो वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर रूट 5, जबकि y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर रूट 3। अब x के ऊपर स्क्वायर है, यानी x को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 5 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में वाई स्क्वायर, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ऊपर देखें तो एक कंप्लीट फार्मूला जो यहाँ पे बन रहा है और वो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम 2ab को दरम्यान में भी लिख सकते हैं और लास्ट पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब a को जो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है वो है स्क्वायर रूट 5 प्लस यहाँ पे प्लस, और फिर b है तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3 और होल स्क्वायर। अब इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में ओपन फॉर्म में लिखना है फार्मूला को। तो स्टार्ट में है a स्क्वायर, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 5 और b को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3। तो जहां फार्मूला को ओपन करेंगे तो a आएगा उधर लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 और जिधर b आएगा उधर लिखेंगे स्क्वायर रूट 3। तो स्टार्ट में है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे है स्क्वायर रूट 5 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b स्क्वायर, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस 2 तो यहाँ पे आ गया प्लस 2, फिर है a b, तो a की प्लेस पे हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, और b की प्लेस पे है स्क्वायर रूट 3 तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3।
और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आ गया, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ गया। ठीक है, ऊपर हमने फार्मूला को ओपन कर लिया और नीचे हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिए। अब आगे देखें तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग आ गया 5 प्लस इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आ गया 3 प्लस 2। अब यहाँ पे देखें ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे हैं, इसलिए एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 5 और 3 को हमने लिख दिया क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। उसके बाद देखें 5 प्लस 3 है, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 टाइम 15 हो जाता है और डिवाइड में है हमारे पास 2। अब इस 8 में हम 2 को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इस 2 के साथ स्क्वायर रूट 15 है। तो अब हमें क्या करना है, 8 और 2 में से 2 को कॉमन लेना है। 2 को कॉमन लिया, 8 से 2 को कॉमन लें तो 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 4 8, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 4। जिससे भी जो वैल्यू कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है कि रिमेनिंग क्या रहेगा। ठीक है, तो 8 में से 2 कॉमन लें तो रिमेनिंग 4 आ गया। उसके बाद प्लस ये 2 हमने कॉमन ले लिया है, इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह जाएगा और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 15 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2, तो 2 2 से कैंसिल, 2 1 2 2 1 2, तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 15।